नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अनुभव से हमें मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि अनुभव यानी यात्रा, अनुभव यानी रास्ता। तो हम रास्ते पे जब हम यात्रा करते हैं तब हमको मुक्ति नहीं मिलती है। अनुभव हमारी यात्रा बन जाती है और यात्रा में ही हमको नए नए अनुभव मिलता है। तो आज सभी संप्रदाय वाले गुरु अपने शिष्य को एक ही बात बताता है कि तुम ज्ञान इकट्ठा कर लो, ज्ञानी हो जाओ, अनुभव कर लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि अनुभव एक यात्रा है और यात्रा में तुम्हें चलना पड़ता है। तो जब तक तुम चलते रहोगे तब तक तो तुम्हारी यात्रा होगी और यात्रा से ही अनुभव होता है, क्योंकि तुम जितना आगे बढ़ोगे इतना आपको अनुभव ज़्यादा होगा। तो अनुभव है ए से बी पे छलांग लगाना, सी से डी पर छलांग लगाना, मतलब अनुभव एक श्रम है। इसमें तुमको मेहनत करनी पड़ती है और मुक्ति है विश्राम। ठहर जाना ही यात्रा को ठहर जाना है। यात्रा का एंड तुम्हारा पड़ाव। तो पड़ाव तक पहुंचने के लिए हम जो चलते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, वह हमारा पड़ाव तक पहुंचने की यात्रा है। और हम जब तक अपने पड़ाव तक नहीं पहुंचते तब तक हमारी नज़र पड़ाव पे होती है। हम पड़ाव की दूरी देखते हैं कि अभी कितना दूर है, कितना किलोमीटर का अंतर है। तो पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमारी नज़र पहले किलोमीटर पे होगी, और जब तक हमारी नज़र किलोमीटर पे है तब तक पड़ाव नहीं है, तब तक यात्रा जारी रखनी पड़ती है। और यात्रा में तुम कभी शांति के श्वास नहीं ले सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बीच में आराम कर लेते हो, फिर चलना पड़ता है। और जब तुम अपने पड़ाव पे पहुंच जाते हो तब आपके भीतर शांति होती है, तब आपको पूर्ण विराम मिलता है। फिर आपकी यात्रा भी छूट जाती है, फिर तुम निष्क्रिय हो जाते हो, फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने आकाश में तैरते हुए चील को देखा होगा। चील जब पृथ्वी से 300 फुट ऊपर दोनों पंख प्रसार तैरता है तो वह पंख नहीं हिलाता है, सिर्फ तैरता है। तो जब यह चील पृथ्वी से 300 फुट तक ऊपर उठता है तो इसको
पंख हिलाने की मेहनत तो करनी पड़ती है। फिर जब अपनी ऊंचाई, अपने पड़ाव तक पहुंच जाता है तो फिर वह बिना पंख हिलाए तैरता है। तो अनुभव तुम्हारा पड़ाव है और अनुभव मुक्ति दे सकता है। मुक्ति तो तुम्हें पड़ाव ही देगा। तो वैसे ही हम भीतर की यात्रा करते हैं, कुंडलिनी से लेकर, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। तो बीच में तुम्हें ब्रह्मचर्य, रिद्धि सिद्धि का, संकल्प का, शांति का, प्रेम का, कल्याण का, अभय का, अद्वैत भाव का, कहीं भी प्रकार का हमको अनुभव होता है। आज्ञा चक्र का, अनहद नाद का, भंवर गुफा का, बंक नाड़ का, सूक्ष्मणा नाड़ी का, 7 चक्रों का और उनके प्रदेश, और जो 7 चक्रों में जो देवी देवता स्थापित है, तो देवताओं का हमें अनुभव हो जाएगा और वह अनुभव तुमको ज्ञान से भर देगा। मगर मुक्ति का पड़ाव आते ही तुम्हारे हर शब्द छूट जाते हैं, तुम्हारा ज्ञान भी छूट जाता है, क्योंकि ज्ञान की चर्चा, अनुभव की चर्चा तुम शब्दों से ही करोगे। तो यहाँ शब्द और यात्रा दोनों छूट जाती है, तब हमें मुक्ति मिलती है। तो जब हमारा शब्द ही छूट जाता है, जब हमारी यात्रा ही छूट जाती है, तो हम जब चलते हैं तब हम अल्प विराम में हैं, क्योंकि हम कहीं जगह पे क्षण भर के लिए रुक जाते हैं, अल्प विराम करते हैं, फिर हमें आगे चलना पड़ता है। तो हमें अनुभव में अल्प विराम तक ही हम रहते हैं। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति हमारा पड़ाव है, यात्रा अनुभव है और मुक्ति हमारा पड़ाव है। तो जब हमारा पड़ाव आ जाता है और हम जब पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, तो पड़ाव में पहुंचकर ही हमें संतोष मिलता है। तो पड़ाव वही है जो हमारी मुक्ति, जिसे हम शून्य भी कह सकते हैं और जिसे हम निर्वाण भी कह सकते हैं। तो तुम मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक कितनी भी यात्रा करो, कुंडलिनी भी जागृत कर लो, मूलाधार चक्र भी जागृत कर लो और आज्ञा चक्र तक तुम पहुंच जाओ, तो फिर भी वहाँ आपको 6 चक्रों का अनुभव होगा, कुंडलिनी का अनुभव होगा, मेरुदंड का अनुभव होगा, रीढ़ की हड्डी का अनुभव होगा, सूक्ष्मणा नाड़ी का अनुभव होगा, कैसे प्रवेश करना है यह भी अनुभव होगा। और तुम भंवर गुफा में जाकर हमें अनहद नाद का भी अनुभव होगा। मतलब ये सब अनुभव है। तो अनुभव से हम चर्चा कर सकते हैं, मगर मुक्ति यह है कि मुक्ति जहाँ निशब्द है, जहाँ मौन है, जहाँ अनुभव भी छूट जाता है, जहाँ यात्रा भी छूट जाती है। जैसे गूंगे का गौड़,
तो मुक्ति के लिए हमें यात्रा करनी जरूरी है, अनुभव भी करना जरूरी है, मगर न यात्रा मुक्ति है और न अनुभव मुक्ति है। अनुभव और यात्रा वह तो एक रास्ता है, एक मार्ग है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।